अब सिया ने जो किया, ऐसा ही बेंगलुरु की भी एक बेटी ने कुछ किया, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए माता पिता और अपनी छोटी बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। माता पिता और बेटी की हत्या से जुड़े ट्रिपल मर्डर के इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की 6 टीमें आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को तलाश रही हैं। बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में हुए इस वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग से फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश हो रही है। तो बेंगलुरु से यह घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बेटी ने अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के साथ रहते हुए अपने माता पिता और छोटी बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो बेंगलुरु का ये ट्रिपल मर्डर सुनना आपने और आप भी सिहर उठे होंगे। बड़ी बेटी ने पिता, माता और छोटी बहन का कत्ल कर दिया। इस पर आसानी से यकीन नहीं होगा, मगर पुलिस यही थ्योरी बता रही है। माता पिता और छोटी बहन का मर्डर बेंगलुरु के केआर पुरम में हुआ है। बड़ी बहन श्वेता पर ही कत्ल का इल्जाम है। इसमें उसका प्रेमी केनेथ भी शामिल था। दोनों लिव इन में रहते थे। माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और अचानक से वो अपनी बेटी के फ्लैट में पहुंच गए, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ और दोनों ने मिलकर 3 लोगों की हत्या कर दी। देखिए, ये साई ग्रीन्स होम अपार्टमेंट जो है सीगेहल्ली केआर पुरम इलाके में है। यहाँ पर जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये पता चला है कि 1.5 महीने पहले जो श्वेता जो लड़की है, वो उस लड़के के साथ, केनिथ के साथ यहाँ पर इस एक 003 ग्राउंड फ्लोर जो मकान है उसमें किराए पर रहने आई थी। उसके बाद में चूंकि वो दोनों, ऐसा बताया जा रहा है, उसके पिताजी जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, जैसा वीर बहादुर ने बताया कि वो भागते हुए नीचे आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में भेजा गया। हालांकि पूरी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उनकी जान को बचा नहीं पाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है, जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनिथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनिथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनिथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। ग्राउंड फ्लोर के 003 अपार्टमेंट में ये सारी बात हुई। करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच ये घटना हुई कल देर शाम। उसके बाद में जैसे ही जो पिता हैं वो बाहर लहूलुहान बाहर दौड़ कर आए, अपनी जान को बचाने की बात करने लगे, उस वक्त यहाँ पर अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वीर बहादुर सही सभी लोगों को पता चला कि उस मकान नंबर 003 में एक वारदात हो गई है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया गया और उसके बाद ये जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।